गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं खबर धुआंधार और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। शिवपाल के सीएम से मिलने की क्या वजह है, इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। इससे पहले शिवपाल के छोटे भतीजे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस बीच शिवपाल ने कहा था कि समाजवादियों को एकजुट करने का वो काम करेंगे। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में राम राज्य आएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ड्यूटी करना चाहिए, उनके खिलाफ जो नहीं करेंगे कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसानों ने उनको उनकी जगह दिखा दी है। इसके साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीतापुर के बिस्वा इलाके में आयोजित देवी जागरण में शिरकत की थी। नई औद्योगिक नीति के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। इसके साथ ही यूपी में निवेश को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद करीब 3 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन सरकार पर 1980 करोड़ रुपए का अब बोझ पड़ गया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम रावत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और एनएसए अजीत डोभाल ने सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा की चर्चा की थी। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं नेपाल और चीन से छूती हैं, ऐसे में सीमा पर चर्चा होना लाजमी है। बिजली और पानी के बड़े रेट को लेकर पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। उपाध्याय ने कहा है कि जनता ने बीजेपी को इसीलिए बड़ी बहुमत दी थी कि जनता पर आर्थिक बोझ ना थोपा जाए। इसके साथ ही सरकार को आबकारी नीति में भी मातृशक्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में शराब को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोकसभा में पास होने के बाद आज जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि मनी बिल होने की वजह से इसका राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विशेष हिंदू परिषद आज पश्चिम बंगाल में एक बड़े पैमाने पर रामनवमी समारोह मनाएगी। रामनवमी उद्यापन समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मदद करेंगे। इसके साथ ही पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर 200 से ज्यादा कैंप होंगे। दूसरी तरफ वीएचपी लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर जागरूक करेगी। आरएसएस के समारोह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आई थी। दिल्ली के मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। झंडे वाला मंदिर में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आस्था में आज मां सारी मुरादें उनकी पूरी करेगी। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और ऑफिस के बाहर लगे प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के पोस्टर को भी फाड़ दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट के बदले पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के रहने वाले कई लोगों ने एमसीडी चुनाव में वोट नहीं देने का फैसला किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीवर की समस्या को लेकर पार्षद और विधायक से कई बार शिकायत की, बावजूद इसके कई वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल ये वार्ड बीजेपी के कब्जे में है और इस बार की बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय ने समस्या सुलझाने का भरोसा देते हुए लोगों को मतदान का बहिष्कार न करने की अपील की है। मुंबई के रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल में बच्चों के माता पिता के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है। स्कूल मीटिंग और इसके साथ एनुअल डे के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। साथ ही पीटीएम के दौरान मोबाइल फोन रिसेप्शन पर जमा करने को भी कहा गया है। इतना ही नहीं, बच्चों के माता पिता पर स्कूल के स्टाफ से गैर जरूरी सवाल पूछने पर भी रोक लगा दी गई है। मनसुख भाई ने किसी भी तरह के बैंक ट्रांजैक्शन से इंकार किया है। उनके मुताबिक वो मुश्किल से रोजाना 200 रुपए कमा पाते हैं और उनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जनधन खाता भी है।
ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं ने मंगलवार को महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने अपना दर्द मंत्री से साझा किया। मंत्री ने बताया कि महिलाएं ट्रिपल तलाक और हलाला की समस्याओं से पीड़ित हैं। इलाहाबाद में एक रोडवेज की बस से 1 क्विंटल बीफ बरामद किया गया है। बस में यात्रियों को बदबू महसूस हुई, जिसके बाद यात्रियों ने पुलिस को 100 नंबर पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बस को रुकवाकर बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बीफ मिलने की खबर सुनकर मौके पर बड़ी तादाद में गौ रक्षा से जुड़े संगठन भी वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर बुलानी भी पड़ी। इसके साथ पुलिस मीट की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। महिलाओं का कहना है कि मंदिर के बगल में शराब की 3 दुकानें खोली गई हैं, जिन पर उनके परिवार वाले आते हैं और शराब पीते हैं। उनका कहना है कि शराब से उनका घर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने सरकार से शराबबंदी की मांग की है। यूपी में सहारनपुर के फतेहपुर गांव में महिलाओं ने देसी शराब के ठेके पर जमकर हंगामा किया। दुकान में ताले जड़ दिए गए, इसके साथ ही दुकान में आग भी लगा दी गई। कानपुर में महिलाओं ने शराब के ठेकों पर तोड़फोड़ की। ईदगाह इलाके में सैकड़ों महिलाओं ने ठेकों को बंद कराए जाने की मांग की है और इस दौरान खास बात ये रही कि महिलाओं ने योगी और मोदी के नारे भी लगाए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अमूल के एमडी RS सोडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे से 500 मीटर दूरी के अंदर आने वाले शराब कारोबारी मिल्क बार खोले और उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि देश का स्वास्थ्य भी बनेगा। उत्तराखंड में भी शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि वो पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिशा में काफी चुनौतियां हैं। आपको बता दें, हाईवे से शराब की दुकानों को अंदर किया जा रहा है, जिसके विरोध में महिलाएं उतर आई हैं। इलाहाबाद में बड़ी तादाद में अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई फीस के खिलाफ कानून बनाने की भी अपील की है। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूलों में हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 4 डिग्री कॉलेजों की सभी परीक्षा निरस्त कर दी गई हैं। परीक्षा समिति की बैठक में सामूहिक नकल कराए जाने के आरोप में ये फैसला लिया गया। निरस्त की गई परीक्षाएं इस समय चल रही परीक्षाएं खत्म होने के बाद कराई जाएंगी। यूपी के चंदौली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इसके साथ 17 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। ये घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के दांडी में GT रोड पर हुई। मंगलवार से मौसम के करवट बदलने के साथ ही उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चारधाम समेत ऊंची चोटियों पर शाम से हिमपात हुआ, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे जिलों में निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में राज्य में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ज्यादातर इलाकों में गरज के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। 50 साल से ऊपर के सभी श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और अगर वो अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें पैदल यात्रा के लिए रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालुओं में से हर साल 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 50 साल से ऊपर के सभी श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और अगर वो अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें पैदल यात्रा के लिए रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालुओं में से हर साल 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। न्यूजीलैंड के डेबी तूफान की वजह से कई इलाकों में हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। विंगुई में तूफान की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से कुछ इलाकों में 48 घंटे के अंदर 3 महीने के बराबर बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है।